Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the GOC General Organic Chemistry. In our previous lecture, we have learned about IUPAC nomenclature of the IUPAC nomenclature of the which types of substituent? Complex substituent. Okay, complex substituent. Okay, उसमें दोस्तों हमारी बात हुई थी टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। कौन कौन से दो तरह के हमने देखे थे? फर्स्ट देयर आइसो और नियो। आइसो और नियो, अभी आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे विच आर आइसो एंड विच आर नियो। उसके बाद दोस्तों हमने देखे थे दे आर सेकेंडरी एंड टर्सरी। एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बट मेजॉरिटी केस में किसको वहां पे ज्यादा फंक्शन करते हैं? सेकेंडरी टर्सरी को। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी के लिए कोई इंडिकेशन कंपलसरी। उसके बाद दोस्तों हमने ये चीज देखी थी दैट आर आइसो एंड नियो, दैट इज द नेम ऑफ द पोर्शन, और नेम का मतलब कंपाउंड का नेम। सो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द आइसो कंपाउंड हमको आइसो को कंसीडर करना है, नियो कंपाउंड के लिए नियो के एन को कंसीडर करना है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एंड टर्सरी दे आर जस्ट प्रेफिक्स, और कुछ नहीं है बट क्या है, ओनली प्रेफिक्स है, सो दैट हम उसको कंसीडर नहीं करते इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको हम कंसीडर करते। उसके साथ दोस्तों बात हुई थी हमारे पास कोई बिग चेन के साथ विद द लॉन्ग चेन हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जो एक्चुअल में ना ही आइसो है और ना ही नियो है, या फिर आइसोनियो भी है या आइसोनियो, उसके साथ सेकेंडरी टर्सरी भी है। इन दैट केस हम उसको दोस्तों कुछ अलग तरीके से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो वहां पे दोस्तों इसके बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट करें। सो इस तरह के कंपाउंड जो एक्चुअल में ना ही आइसो है, ना ही नियो है, ना ही सेकेंडरी टर्सरी है, और वी कैन से कॉम्बो ऑफ द सेकेंडरी टर्सरी एंड आइसोनियो। सो इन दैट केस किस तरह से नोमेनक्लेचर हो सकता है, यू कैन सी। चलो तो देखना दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सपोज दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है। इन दिस एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अनडिकेन कर देंगे। चलो इन दिस पर्टिकुलर चेन यहाँ पे दोस्तों एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो इस तरह से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4। सो लॉन्ग चेन कौन सी होगी? अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं यहाँ से तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, इसको नंबर मिलता है 7। ओके, और लॉन्ग चेन 7 8 9 10, तो ये 11 वाली सबसे लॉन्ग है, उसको हम कंसीडर करेंगे फॉर द नोमेनक्लेचर। तो अगर ये आइसो या नहीं हो, सेकेंडरी और टर्सरी होता तो हम ये लिख देते हैं जस्ट 5 देन किसी भी तरह का कंपाउंड है, बट एक्चुअल में ये आइसो नहीं हो, सेकेंडरी टर्सरी कुछ नहीं। तो इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से कर पाएंगे? लेट अस सी। तभी दोस्तों आपको क्या दिमाग में रखना है, ये सपोज दिस इज द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के साथ अगर इस तरह के कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो आइसोनियो सेकेंडरी टर्सरी का कॉम्बो है या फिर अलग ही कुछ है, इन दैट केस दोस्तों आपको साइड चेन में भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी नंबरिंग करनी है। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में नंबरिंग किस तरह से करोगे? फर्स्ट नंबर ऑलवेज किसको मिलेगा? फर्स्ट नंबर दोस्तों ऑलवेज उसी कार्बन को देना है जो लॉन्ग चेन से जुड़ा है। सपोज इन दिस सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मेरे को नंबरिंग करनी है इन दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट, सो ये कार्बन को, दिस कार्बन गेट 1 नंबर, जो मेन चेन से जुड़ा है वही कार्बन को 1 नंबर देना है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो 1 2 3, या फिर 2 ऊपर 3 हो सकता है, 2 नीचे भी 3 हो सकता है। ठीक है, चलो नंबरिंग कैसे करना है ये तो हमको पता चल गया। आफ्टर द नंबरिंग के बाद दोस्तों क्या करना है? नंबरिंग के बाद आपको ये दिमाग में रखना है, अगर इसको लिखना चाहो तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। सपोज ये कौन से नंबर पे है? ये 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन चेन 5 नंबर पे है, सो 5 देन मेरे को करना पड़ेगा ब्रैकेट।
अभी यहाँ पे दोस्तों जो लॉन्ग चेन है, इन दिस सब्स्टिट्यूएंट 1, 2 and 3 on the one number there are two methyl group, this and this also two number, two methyl group, so 1 1 2 2 क्या लिखना है in the bracket 1 1 2 2 tetramethyl मिथाइल। उसके बाद टोटल इसको ब्रैकेट क्लोज करना है। देन दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11, सो वी कैन से अनडेकेन, और अनडिकेन भी कहीं जगह पे ये लिखा जाता है, अनडिकेन और अनडेकेन। सो दिस इज योर नेम। सो फिर से रिपीट करता हूँ, कौन से पॉइंट हमको याद रखने हैं वो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। सो हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग दी सब्स्टिट्यूएंट चेन का भी नंबरिंग करो। फर्स्ट नंबर कहाँ पे देना है? ऑलवेज फर्स्ट नंबर इज मेन चेन अटैच्ड कार्बन। सो क्या दिमाग में रखना है? नंबरिंग करते वक्त जो कार्बन हमेशा ये लॉन्ग चेन के साथ जुड़ा हुआ, सपोज यहाँ से नंबरिंग देते और ज्यादा साइड चेन मिलती हो नहीं देखना है, ये मेन कार्बन चेन लॉन्ग चेन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी को फर्स्ट नंबर देना है। देन उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू एज पर एज रूल ये सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। देन पॉइंट थ्री क्या करना है दोस्तों, इस तरह के कंपाउंड को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ब्रैकेट यूज करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी जो प्रेफिक्स है इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आई रिपीट इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम कंसीडर नहीं करते। बट इफ योर कंपाउंड इज इन दी ब्रैकेट, सपोज इस तरह का कंपाउंड और ये ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड रहा, ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड रहा, तो उसमें अगर टेट्रा है तो ये टी ध्यान में लेना है, ना कि मिथाइल का एन। आई रिपीट, अब तक जितने भी रूल पढ़े उन सब में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सभी प्रीफिक्स हम आउट ऑफ द ब्रैकेट लिखते हैं, और वो सभी प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। बट पर्टिकुलर इन दिस टाइप आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर, आपको यहाँ पे कंपलसरी उसको कंसीडर करना है, दैट्स इट। सो ये टी को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है सेकंड स्टेप, चलो सो कुछ एग्जांपल पहले प्रैक्टिस कर दे, उसके बाद हमारा काम थोड़ा आगे बढ़ेगा। सो बिफोर दैट क्विक टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से दोस्तों को स्क्रीनशॉट ले लो एक। ओके अभी दोस्तों कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट प्रैक्टिसिंग दी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल कुछ इस तरह से, सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल बना रहा हूँ। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, so first of all long chain 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 8 9 okay 7 8 9 10 11 ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो 11 तक फिर से आ गया। अभी यहाँ से दोस्तों आप कंपाउंड एक्चुअली देखना चाहो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेट कौन सा है, दिस इज 5 6 एंड 7। अगर नंबरिंग हम यहाँ से राइट हैंड साइड से करते हैं, सपोज ये 11 की जगह पे नंबर 1 होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ओ केस में भी दोस्तों सेट हमको वही मिलता 5 6 7। सो हमारा एक रूल था, अगर दोनों साइड से लॉन्ग चेन में सिमिलर सेट मिले तो दोस्तों क्या करना है, जब भी सिमिलर सेट मिले, दिस इज नंबर 9, या नंबर 9 में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ओके। सो जब दोस्तों सिमिलर सेट मिले तब हमको ये करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सी और डाउन में।
सो ये 5 नंबर पे अभी क्या जो 5 नंबर लिखा है वो कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल है। सो आइसोप्रोपाइल से हम आई को कंसीडर करें, देन ये कौन सा है, 2 चेन विद द मेन कार्बन, 1 मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकंड लास्ट। सो ये सेकेंडरी भी है और आइसो भी है। सो सेकेंडरी और आइसो दोनों में कंसीडर ना करते हुए आज के लेक्चर में हमने जो कहा वो रूल्स आएगा। सो वहां पे दोस्तों डाई मिथाइल होगा और ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था इस तरह के कंपाउंड में जो आइसोनियो और सेकेंडरी टर्सरी का कॉम्बो है उसको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों सपोज हम नंबरिंग करेंगे, दिस इज नंबर 1, क्यों इसको नंबर 1 देंगे, बिकॉज डायरेक्टली अटैच टू द मेन कार्बन, देन 2 and 3. So on the number 1, on the number 2, two methyl groups are there. So क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 1 2 डाइमिथाइल। ओके, इन दी ब्रैकेट ये डाइमिथाइल डी को एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करेंगे। अगर यही ब्रैकेट के बाहर होता तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, ये आपको पता है। देन दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल से हम टी को कंसीडर नहीं करेंगे बट ब्यूटाइल को करेंगे, कल हमने ये पढ़ लिया था। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो अल्टीमेटली अगर हम राइट हैंड से जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बी आएगा, लेफ्ट हैंड से जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई आएगा। सो इसको हम कंसीडर करेंगे बी को। सो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये नंबर जो हमने अभी लिखा उसको कंसीडर नहीं कर सकते। सो नंबर चेंज होगा 1 2 3 4 5 6 as it is, 7 8 9 10 and 11। ओके, सो कौन से नंबर पे दोस्तों, ऑन दी नंबर 5 क्या मिला, टर्सरी ब्यूटाइल। सो हम लिखेंगे 5 टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, 5 टर्सरी ब्यूटाइल के बाद दोस्तों अभी किसका नंबर आएगा, ये ब्रैकेट वाले का 1 2 3, 1 and 2 दोनों पे एक एक कार्बन चेन है। सो हम लिखेंगे 1 2 डाइमिथाइल ब्रैकेट ओवर, देन आइसोप्रोपाइल कौन से नंबर पे है, आइसोप्रोपाइल 7 नंबर पे। सो 7 आइसोप्रोपाइल। ओके, 7 आइसोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 11। सो अनडिकेन, दिस इज द एक्चुअल नेम। इजी। एक और एग्जांपल दोस्तों आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, उसका नोमेनक्लेचर आपको खुद से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, चलो यहाँ पे ये ग्रुप है, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास इस तरह का। चलो दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसका एक्चुअल नोमेनक्लेचर करके आपको पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है आपको कंपलसरी मेरे को भेजना है। ठीक है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स गो फॉर सम अनदर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स है, उसका नोमेनक्लेचर आपको खुद से करना है। सो कुछ इस तरह से मैं कार्बन चेन के साथ दिखाऊं दोस्तों। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलो यहाँ पे हो चुका। अभी 1 2 3 4 and 5 ऑन दी नंबर 5 ये जो साइड चेन दिख रही है, चलो यहीं से मैं साइड चेन को शुरू कर दूं। साइड चेन कुछ इस तरह से ये हुई, ये हुआ कार्बन 1, उसके साथ दोस्तों ये हुआ कार्बन 2, ये हुआ कार्बन 3 और दो कार्बन है 1 2 इस तरह से। चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 8 9 10। सो आप कौन सी कंसीडर करोगे, स्ट्रेट लाइन या फिर अभी हमारे दिमाग में वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट घुस चुका है तो वही दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 7 6 7 8 9 and 10। दिस इज एक्चुअली लॉन्ग चेन। अगर यहाँ पे स्ट्रेट हम जाते हैं 7 8 9 and 10 तब भी दोस्तों हमको यहाँ पे 10 नंबर ही मिलते हैं। बट इन दैट केस हमारी साइड चेन कितनी होती, कम होती, ओनली वन साइड चेन।
ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, हमने कल पढ़ा था, अगर इक्वल नंबर मिले, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन मिले इन द लॉन्ग चेन, इन दैट केस हमको क्या करना है, जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसको कंसीडर करेंगे। सो अभी दोस्तों यही से चेन हम कंसीडर करेंगे, कौन सी, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दिस इज योर 7, उसके बाद ये 8 9 10। यहाँ से दोस्तों फ्रॉम दिस 6 नंबर 1 2 3 and 4 ये हुई साइड चेन। ऑन दिस 7 नंबर यहाँ पे और दो साइड चेन है 1 and ओके। सो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, आप हमने ये चेन को मतलब यहाँ से शुरू किया है, जहाँ पे मैं डायल कर रहा हूँ और जहाँ पे एंड कर रहा हूँ वहां पे खत्म करते हैं। We consider this chain as a long chain, so numbering should be start from here, यहाँ से start होगा because of short list set number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। You can see on the number 4 2 methyl group 1 2 3 4 and butyl। अभी दोस्तों यहाँ पे डाइमिथाइल में से डी ध्यान में नहीं लेना, बिकॉज ऑफ इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। सपोज इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इन दैट केस अगर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इन दैट केस हमको क्या करना था, इन दैट केस हमको ये करना था, डी को ध्यान में लेना था, बट ये ब्रैकेट वाला नहीं है। सो नंबर 5 पे ब्यूटाइल अल्फाबेटिक लोडेड डाउन, सो वी कैन राइट लाइक दिस 5 ब्यूटाइल, then 4 4 डाइमिथाइल, then उसके बाद क्या होगा, टोटल नंबर 10। देखिए क्लियर है, दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द, आई रिपीट, दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड। अभी इस तरह से दोस्तों एक्चुअली हम इसको एक्स्ट्रा टॉपिक एज ए एक्स्ट्रा टॉपिक ही कर रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक, बट फिर भी आपके लिए कुछ नोट्स है। जैसे हम डाई ट्राई यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसी तरह से दोस्तों ऑर्गेनिक के लिए और टाइप भी है प्रीफिक्स की, जो आपको याद रखनी है, बीस, ट्रिस, टेट्राक्सिस, टेट्रागिस। ओके, सो ये चेन आपको कब काम आएगी, 20 is actually die for the number 2, tris is actually for 3, tetragis 4, pentagis 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। दोस्तों कभी आपके पास सपोज इन ये बिग चेन है, एकदम लंबी चेन है, और यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है कुछ इस तरह से, और इसका सिमिलर ग्रुप नीचे भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों सिमिलर है, तो इसका इंडिविजुअल नोमेनक्लेचर आप करते हो, इन दोनों का वो इक्वल है। सो अलग अलग ना लिखते हुए, सपोज ये नंबर है 6 और ये नंबर 7, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 7, उसके बाद डाई नहीं लिखेंगे दोस्तों, पर्टिकुलर फॉर दिस टाइप हम लिखेंगे 20, उसके बाद इन दी ब्रैकेट इन दोनों का जो भी इक्वल हो, डाई की जगह पे हमने क्या यूज किया 20, अंदर तो डाई ट्राई टेट्राई होगा फॉर दी आउटर साइड। और ये नोट रखना दोस्तों, ये कब काम आएगा, रेयर केस में। रेयर केस क्या है, जब एक ही जैसे दो बड़े कंपाउंड एक साथ प्रेजेंट। ओके, सो अभी दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक से वीडियो रिवाइंड करना है, एक और बार देखना है, देन यू हैव टू प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको क्या करना है, वो एक्स्ट्रा एग्जांपल का खुद से नोमेनक्लेचर करना है। कहीं पे भी दिक्कत आए आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज वन रेशियो है दोस्तों, रेशियो है जो हर साल एग्जिस्ट करता है, नोमेनक्लेचर, ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर आप जितना ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाते हो, ड्यूरिंग आइसोमेरिज्म, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन मेथड्स, मतलब जीओसी में 1 and 2 दोनों, उतना ही बेनिफिट आपको 12th ऑर्गेनिक में होता है। और एट द अदर एंड दोस्तों जितना आप ये काम कम करोगे जीओसी में, अभी अगर आपको मतलब सब जो 2 या 3 एग्जांपल रूल एक साथ पढ़े और एक जैसे लग रहे, मिक्स हो रहे, और आपने ये क्लियर नहीं किया, क्लियर किस तरह से कर पाओगे, आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली टीचर का कांटेक्ट करना पड़ेगा। एनी केस कोई भी तरह से आप क्या करते हो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे,
सो डायरेक्टली दोस्तों ये आपके लिए डेंजरस होगा। ये कब पता चलेगा? इन योर 12th ऑर्गेनिक। कई सारे स्टूडेंट है अभी 12th में जो ऑर्गेनिक में उसको दिक्कतें आ रही है बिकॉज ऑफ दिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। सो ये दिमाग में रखना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, नोमेनक्लेचर को, और जितने भी रूल पढ़े पर्टिकुलर हमने सैचुरेटेड यानी कि अल्केन और उसमें सब्स्टिट्यूएंट वाले डिफरेंट डिफरेंट रूल पढ़े। अभी दोस्तों ये तो अल्केन तक ही हुआ, बट इन दी ऑर्गेनिक हमने ये पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइन एक्सेट्रा। उस तरह का तो कुछ आया ही नहीं। सो जल्दी से दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम बात करते हैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप में हम किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। और जैसे मैंने पहले बताया वीडियो यहाँ तक रिवाइज करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ना है। सो दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई रिपीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब की तो कुछ बात आई नहीं। हमने तो क्या पढ़ा अल्केन के बारे में, नोमेनक्लेचर भी अल्केन का। बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं? सपोज दिस इज मीथेन, दिस आर मीथेन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ओके, और समहाउ क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी एक हाइड्रोजन को, सपोज दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? विद द एनी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, रिप्लेसिंग विद एक्स। सपोज ये एक्स हैलोजन है, देन ये हमारा जो अल्केन था कन्वर्ट इनटू हेलो अल्केन, और क्या बना? हेलो अल्केन बना। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा अल्कोहल बना। सो ये हमारे अल्केन ग्रुप को, हाइड्रोकार्बन को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे तो दोस्तों बड़ी रेंज मिलेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो अब तक जो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा वो तो लिमिटेड था। इसके लिए लिमिटेड था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, और उसमें भी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा एडवांस हमने क्या देखा? सिंपल सैचुरेटेड, मतलब जहां पे किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और उसके बाद हमने कैसे देखा? एग्जांपल विद दिस सब्स्टिट्यूएंट, बट इन दी बोथ केस we didn't have talk about carboxylic acid, alcohol, aldehyde. सो इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी हमको पता होना चाहिए। फॉर दैट हमको ये भी पता होना चाहिए ये कंपाउंड किस तरह से। तो उसके लिए पता चला इन दी हाइड्रोकार्बन चेन, सपोज दिस इज नॉट कार्बन, एक्चुअली दिस इज बिगर चेन। सो कार्बन के किसी हाइड्रोजन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, then we will get different types of organic compound. So ये different types of organic groups क्या है? पहले ये पढ़ना पड़ेगा different types of organic groups। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे organic different types of organic group के nomenclature। But before that एक चीज आपको यहाँ से समझ लेनी है, जो प्रेफिक्स और सफिक्स वाली बात हुई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कराना चाह रहा हूँ इन दी टर्म ऑफ प्रेफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ से दोस्तों आपको अभी एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, दैट इज अगर दोस्तों एक साथ किसी भी कंपाउंड में दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, सपोज ये COOH कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने देखा होगा, दैट इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज OH हाइड्रोक्सिल। सो दोस्तों जैसे अब तक हम यहाँ पे सफिक्स क्या लगा रहे थे इन दी अल्केन, एन सफिक्स लगा रहे थे, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और सपोज दोस्तों ए एक्चुअली ब्यूटेन, सपोज पेंटेन है 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है और ये प्रोपेन है। बट अगर यही प्रोपेन दोस्तों यहाँ पे जुड़ा है, सो 1 2 3 4 एंड 5, 3 नंबर पे हम क्या बोलते हैं? सो इथाइल। अब इसको प्रोपेन बनाना है। चलो यही प्रोपेन यहाँ पे जुड़ा है ऑन दी नंबर 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? सो इन दैट केस ये रहेगी साइड चेन, इसको यहाँ पे सफिक्स एन नहीं लगेगा, आई लगेगा। बट अगर यही मेन चेन हुआ प्रोपेन, तो उस इन दैट केस उसको सफिक्स लगेगा एन। इट मींस
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लाइक OH, लाइक COOH और X एनी अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, अगर दोस्तों कोई भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप वी यूजिंग सफिक्स n, बट इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप उसका खुद का प्रेफिक्स भी होता है और उनका खुद का सफिक्स भी होता है। सो कब सफिक्स यूज करेंगे, कब प्रेफिक्स यूज करेंगे, तो एक बात समझ लो, एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होगा, वो एंड में आएगा, उसका लगेगा सफिक्स। और जो कम रिएक्टिव होगा, जैसे हम यहाँ पे मिथाइल इथाइल लिखते थे, उसको आगे लिखना पड़ेगा और उसको दोस्तों हम लिखेंगे एज अ प्रेफिक्स। सो अभी हमको क्या करना है, रूल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट बिफोर रूल हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जानना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, और उसके साथ ये जानना है अगर वही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एज अ मेन चेन, मतलब अगर सबसे बड़े है, उससे उससे ज्यादा कोई रिएक्टिव नहीं है, मतलब जब एज अ सफिक्स यूज होना है तब उसका सफिक्स क्या बनेगा और एज अ प्रेफिक्स उसका प्रेफिक्स क्या बनेगा। सो शुरू करते हैं, दिस इज सीक्वेंस। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे एज अ प्रेफिक्स क्या होगा और लास्ट में लिखेंगे एज अ सफिक्स क्या, ठीक है। सपोज और सीक्वेंस होगा, और फर्स्ट नंबर इज, हमारा जो ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड OOH। ये दोस्तों जो C डबल बॉन्ड OOH आपको दिख रहा है, दैट C डबल बॉन्ड OOH इज एक्चुअली, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्चुअली C डबल OH, दिस इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर केस में सफिक्स ही बनेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आगे के रूल्स में पढ़ेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, बट एट द एंड दोस्तों ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसकी कंपैरिजन सल्फोनिक एसिड आएगी तभी हमको करनी पड़ेगी, इन अदर केस वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सो इन द मेजॉरिटी केस अगर COOH ग्रुप दिखा तब दोस्तों वो सबसे बड़ा होगा, दैट्स व्हाई वो क्या बनेगा, सफिक्स ही बनेगा, उसका सफिक्स क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये होगा ओइक एसिड, जिसे अब तक हम दोस्तों अल्केन के लिए N, अल्किन के लिए इन एंड अल्काइन के लिए जैसे आइन लिखते थे, अभी आपको याद रखना है फॉर दी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ओइक लिखना पड़ेगा। कई बार दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड हो गए, कई बार, हमेशा नहीं, ओइक एसिड की जगह पे ओइक एसिड की जगह पे दूसरा भी हो सकता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब ओइक एसिड होगा कब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द एग्जांपल, जब एग्जांपल करेंगे तब दोस्तों ये बात करेंगे, बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह के सफिक्स हो सकते हैं, उसमें से मेजॉरिटी केस में कौन सा आएगा, ओइक एसिड। बाय चांस अगर उसको प्रेफिक्स बनना पड़ा, मतलब उससे भी बड़ा फैमिली में कोई प्रेजेंट है, इन दैट केस एज अ प्रेफिक्स उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इट इज सल्फोनिक एसिड, जिसे दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको अगर नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से अभी आने वाला है सल्फोनिक एसिड, मैं स्पेलिंग यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, सल्फोनिक एसिड। सो सल्फोनिक एसिड को आप कैसे पहचानोगे, SO3H इज सल्फोनिक एसिड, और वो सबसे बड़ा ही होगा, उससे उसके अलावा फैमिली में कोई बड़ा नहीं है। सो सल्फोनिक एसिड कान बी वर्क एज अ प्रेफिक्स, वो सफिक्स ही लगेगा, और उसका सफिक्स क्या होगा दोस्तों, उसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड, जो उसका नाम है वही उसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ऐसे तो दोस्तों इसके एग्जांपल बाकी है, बट फॉर योर एग्जांपल मैं आपको कंपाउंड दिखाने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ यहाँ पे जुड़ा है SO3H,
So this is actually benzene sulfonic acid. बेंजीन के साथ SO3 है, it means benzene sulfonic acid. So हमेशा सफिक्स और एज अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड. सो ये दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हुए. अभी उसके आगे हम बढ़ते दोस्तों. ये आपको एज अ टेबल प्रिपेयर करना है. सपोज कुछ इस तरह से आप लिखोगे. सॉरी यहाँ से गलत कर दिया मैंने, यहाँ से. ओके, सो एज अ टेबल ही प्रिपेयर करना है. जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो. देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, सो इन द थर्ड नंबर अभी दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड नाम से पता चलता है एसिड मतलब एसिड से रिलेटेड है. और एनहाइड्राइड इट मींस हाइड्रेट कम. हाइड्रेट मींस H2. उसको किस तरह से पहचानोगे? उसका दोस्तों फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. कार्बन ऑक्सीजन CO twice into O. CO twice into. बाई स्ट्रक्चर दोस्तों इस तरह से आपको मिलेगा. कार्बन, उसके साथ एक ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड उसके अलावा दोस्तों ये दोनों कार्बन के बीच में एक और ऑक्सीजन. सो CO twice, CNO, टू टाइम्स CO twice, दो बार हो चुके, एंड देन वन ऑक्सीजन. सो दिस इज वन ऑक्सीजन. ये होगा एसिड एनहाइड्राइड. अभी दोस्तों यहाँ पे रफली हम ये भी देख लें इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं. सपोज यहाँ पे जो वैलेंसी दिख रही है दोनों वैलेंसी R है. सपोज R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R. सो अगर दोस्तों इसको वाटर मॉलिक्यूल मिला, ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा. R C डबल बॉन्ड O, O माइनस R C O प्लस. सो क्या होगा दोस्तों? फ्रॉम दी H2O OH मिलेगा इसको. R C डबल बॉन्ड O को OH मिले तो क्या बनता है? R C डबल बॉन्ड O OH एसिड बना. R C डबल बॉन्ड O O माइनस, वो H2O से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और O भी बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH. सो टू टाइम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो एक्चुअल में जो हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, एक्चुअली एसिड एनहाइड्राइड इज एसिड. वो एसिड ही है, बट क्या है वहां पे दिक्कत दोस्तों? दिक्कत इतनी है, आई रिपीट, वहां पे दिक्कत इतनी है, वहां पे एक ही प्रॉब्लम है, एक वाटर मॉलिक्यूल कम है. एसिड एनहाइड्राइड के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के साथ हमको 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन में लिख दिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद दोस्तों ये एसिड एनहाइड्राइड अगर बाई चांस सफिक्स बना, आई मीन टू से अगर मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उससे ज्यादा कोई रिएक्टिव प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस दोस्तों उसको हम बोलेंगे ओइक, सॉरी ओइक एनहाइड्राइड. क्या बोलेंगे हम उसको? ओइक एनहाइड्राइड. बट आई रिपीट, बट अगर दोस्तों उससे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दैट केस क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क सोल्व करने के लिए बाकी के रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को भी दोस्तों पढ़ना. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क फिर होगा. आपको यहाँ पे इन योर टेबल ये जगह ब्लैंक रखनी है. ओके, फोर्थ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. फोर्थ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर. नाम तो आपने इसका भी सुना होगा, एस्टर. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एस्टर? C ड्यूल बॉन्ड O R. एक्चुअली दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जो हमारा ओइक एसिड था C ड्यूल बॉन्ड O, O के साथ उसमें था H. यहाँ पे इन प्लेस ऑफ H, इन द प्लेस ऑफ H हमको क्या कंसीडर करना है? 1 मोल R. सो दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए. अगर C डबल बॉन्ड O O मिले इट मींस एस्टर. अगर एस्टर, आई रिपीट, अगर एस्टर एज अ मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उससे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अगेन फिर से क्वेश्चन होगा पता कैसे चले? वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आगे रूल आएगा. अगर दोस्तों एज पर एज रूल जो हम पढ़ने वाले पता चला सबसे ज्यादा वही रिएक्टिव है, तब उसका दोस्तों सफिक्स बनेगा अल्काइल OH.
OATE, अल्काइल OAT। कई बार बनेगा अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। अभी अल्काइल OAT या अल्काइल कार्बोक्सिलेट कौन सा कब यूज करना है दोस्तों, इसके लिए आगे रूल में पढ़ना पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए फॉर दी एस्टर हम अल्काइल OAT और कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट लिख सकते हैं। बाई चांस अगर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं, इन कंपैरिजन टू एस्टर there is one more group is present which is more reactive than ester. In that case दोस्तों as a prefix लिखेगा, आगे लिखना पड़ेगा as a prefix, उसका नाम होगा अल्कोक्सी, रिपीट अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे अभी 4 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप लिखे और 14 मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा कुछ रेसिड्यू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब टेम्पररी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। उन सबको वन बाय वन देखते हैं। अगर एक ही वीडियो लेक्चर में सभी ग्रुप के बारे में आपने प्रिपरेशन करना चाहिए तो समहाउ आपके लिए डिफरेंट होगा। सो दैट स्ट्रिक्टली आपको ये होमवर्क करना ही है। जितने भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हुए आज के दिन में, कितने हुए, टोटल 4 हुए, तो सभी के सभी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलाज जो हमने पहले लिखे, एज अ प्रेफिक्स जो बाद में लिखा, एज अ सफिक्स जो एंड में लिखा, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स आपको ये लिख के विद राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब दोस्तों आपको आगे लॉस होगा, दैट इज कंपल्सरी। सो दैट मैं यहीं पे आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। आपको इतने 4 ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ही करने हैं। अगेन दोस्तों ये IUPAC नोमेनक्लेचर ही रनिंग है, पार्ट ऑफ द IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आफ्टर दिस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, फिर से हम किसी सिंपल या फिर दूसरे टाइप के रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।